आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। जैसे पहला है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और इसका मतलब है उत्तेजित हूँ या इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे मीनिंग है। जैसे हम लोग वहां जाने के लिए उत्तेजित हैं। उत्तेजित है मतलब क्या? एक्साइटेड है हम लोग। जब कोई काम करने के लिए एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, इंतजार में होना, वहां पर लुकिंग फॉरवर्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फोर में आएगा, मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आएगा। इस प्रकार से रमेश बर्गर खाने के लिए उत्तेजित है। रमेश इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग द बर्गर। तो यहाँ पर देखिए ईटिंग आ गया क्योंकि ये वी फोर है। वो अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्तेजित है, बहुत एक्साइटेड है। तो सेंटेंस सुनाते हैं ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर आप लर्न नहीं करेंगे, लर्निंग करेंगे। जैसे आप यूज टू के साथ V1 भी लगाते हैं और V4 भी लगाते हैं। एडिक्टेड टू के बाद आप V4 लगाते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसके साथ आप टू आने के बावजूद भी आप V4 का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक ये भी है। तुम नया कार खरीदने के लिए उत्तेजित हो, एक्साइटेड हो, इंतजार में हो। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ न्यू कार। तो सेंटेंसेस बनाइए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। अगला है आई एम अकस्टम्ड टू। इसका मतलब है कि मैं किसी भी चीजों से परेशान हूँ, मुझे किसी भी चीजों का लत है, मतलब आदत है। अब जब किसी भी चीजों का, कोई भी आपको बुरी चीजों का आदत होना, जैसे नशा करने का आदत होना, गेम खेलने का आदत होना, जुआ खेलने का आदत होना, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मुझे मोबाइल चलाने का लत है। आई एम अकस्टम्ड टू यूजिंग अ फोन। यहाँ पर भी टू के बाद V4 आएगा, मतलब 2 + V4। तुम लोगों को शराब पीने का लत है। यू आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। पेरिया को टीवी देखने का लत है। पेरिया इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग टीवी। रोहन को गेम खेलने का लत है। रोहन इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग द गेम। तो कोई भी काम करने का लत होना, आदत होना, वहां पर आप अकस्टम्ड टू के साथ V4 लगा सकते हैं। अगला है आई एम अकाउंटेबल टू। अकाउंटेबल टू का मतलब हो जाएगा कि मैं किसी भी काम के लिए जिम्मेदार हूँ, किसी भी काम का जिम्मेदार हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे तुम लोग उस बाइक का जिम्मेदार हो। अगर वो बाइक चोरी हुआ है तो उसका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर था, और चोरी हुआ इसका जिम्मेदार तुम हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये बाइक मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर चोरी हुआ, कुछ भी हुआ, इसका जिम्मेदार तुम हो। यू आर अकाउंटेबल टू दैट बाइक। वे लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। दे आर अकाउंटेबल टू दिस एक्सीडेंट। रमेश उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। रमेश इज अकाउंटेबल टू हिज डेथ। यहाँ पर देखिए अकाउंटेबल टू के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, चाहे वो दैट बाइक हो, दिस एक्सीडेंट हो, हिज डेथ हो, ये सभी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये अदर वर्ड में है। मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ। आई एम अकाउंटेबल टू दिस वर्क। तो सेंटेंस ऐसे ही आप आसानी से बना सकते हो। आई एम बाउंड टू। इसका मतलब है कि कोई काम करना निश्चित है या कोई काम करना तय है। तय है या निश्चित है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है। उसका शादी करना निश्चित है। He is bound to marry। अब यहाँ पर जो टू आ रहा है इसके बाद V1 आएगा। मेरा वहां समय पर पहुंचना निश्चित है। I am bound to reach there on time। मेरा वहां जाना निश्चित है। I am bound to go there। रवि का अंग्रेजी सीखना निश्चित है।
मतलब तय है, बहुत मेहनत करता है। सिचुएशन रखकर आप अगर समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो रवि इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, रवि का अंग्रेजी सीखना निश्चित है या तय है। अगला है आई एम क्यूरियस टू, क्यूरियस टू मतलब मैं किसी भी काम के लिए उत्सुक हूँ। जैसे वो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए उत्सुक है, मतलब एक्साइटेड है, तो सेंटेंस बोलेंगे ही इज क्यूरियस टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। रवि कार खरीदने के लिए उत्सुक है, रवि इज क्यूरियस टू परचेज अ कार, मैं आज उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम क्यूरियस टू मीट हिम टुडे, तो कोई भी काम करने के लिए उत्सुक हूँ, उसके लिए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पेरिया बस से जाने के लिए उत्सुक है, पेरिया इज क्यूरियस टू गो बाय बस, तो कोई भी काम करने के लिए उत्सुक होना, क्यूरियस टू के बाद V1 लगाएंगे। अगला है इट इज अनफेयर टू, अब इसके बाद अनफेयर टू के बाद भी V1 आएगा, मतलब ये समझिए कि 90% केस में अगर टू आ गया तो वहां पर V1 आएगा, 10% ही ऐसा है जिसके साथ V4 आता है। अब अनफेयर टू जैसे आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि अनुचित है, कोई भी काम करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, वो काम करना गलत है, इससे दूसरों की निंदा करना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू क्रिटिसाइज अदर्स, जानवरों को मारना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू किल एन एनिमल, पेड़ काटना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू कट द ट्री, अपने दोस्त को इग्नोर करना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू इग्नोर योर फ्रेंड, यहाँ पर किसी सेकंड पर्सन से बात हो रही है, इसलिए अपना दोस्त के लिए योर फ्रेंड लिखा गया है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। द मोर you make sentences, that means you better you learn and you will have lots of confidence. अगला है इट इज डिफिकल्ट टू, अब यहाँ पर है कि कोई भी काम करना कठिन है, जैसे वहां पैदल जाना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर ऑन फुट, पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन, कोई भी काम करना कठिन है। अब समय पर पहुंचना कठिन है। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू रीच ऑन टाइम, तो कोई भी काम करना कठिन हो वहां पर आप इट इज डिफिकल्ट टू के बाद V1 लगाएंगे और उसमें बताएंगे कि कोई भी काम करना कठिन है। इस कुर्सी को तोड़ना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस चेयर, तो यहाँ पर सेंटेंसेस इस तरह से बना है। अगला है आई अपोलोजाइज फॉर, मतलब मैं माफी मांगता हूं किसी भी काम के लिए जो मैंने गलती किया है। उन लोगों ने देरी के लिए माफी मांगा। दे अपोलोजाइज्ड फॉर डिले, अपनी गलती का माफी मांगो। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, पेरिया ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। पेरिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ पर झूठ बोलना है तो झूठ बोलने के लिए हो जाएगा टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई मतलब झूठ बोलना और टेलिंग द ट्रूथ मतलब सच बोलना। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपोलोजाइज फॉर के बाद यहाँ पर कोई नाउन आएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे जहाँ पर आप माफी मांगने की बात करेंगे। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।